हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के 1 to 30 हमने सॉल्व कर लिए हैं। रिमेनिंग जो 31 से 50 60 तक है उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जहाँ आपने 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज नॉट एन अबायोटिक स्ट्रेस? कौन सा है इनमें से जो कि अबायोटिक स्ट्रेस नहीं है? सेलिनिटी, पक्सीनिया, एल्कलिनिटी या हीट। ठीक है। बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग थिंग से जो चीज हो रही है। अबायोटिक जैसे हमारा टेम्परेचर क्लाइमेट की वजह से हो गया। ठीक है। हीट, एल्कलिनिटी, सेलिनिटी, ये सभी चीजें क्या हैं? अबायोटिक स्ट्रेसेस है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पक्सीनिया। ठीक है। पक्सीनिया क्या है? फंगस है, जैसे पक्सीनिया रिकॉर्डिटा, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इस भी वीट में डिसीज को कॉज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी सैलिनिटी, एल्कलिनिटी एंड हीट ये सभी क्या है? अबायोटिक स्ट्रेस है, कॉज करते हैं। Then question number 32, active transport of elements across the cell membrane requires ATP, cyclic AMP, acetylcholine या फ्लोरोग्यूसिनॉल। ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एटीपी। ठीक है। एनर्जी की जरूरत पड़ती है एटीपी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ, जो मोलिब्डेनम है वो किस चीज का कंपोनेंट है? फॉस्फेट रिडक्टेज सिस्टम का, नाइट्रेज रिडक्टेज सिस्टम का, फॉस्फोरिलेज का, फोटोलाइजिंग वाटर सिस्टम का। तो ये है नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। ठीक है। मोलिब्डेनम किसका कंपोनेंट है? नाइट्रेट रिडक्टेज का। देन क्वेश्चन नंबर 34, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ, जो लेग हीमोग्लोबिन है वो किस चीज के एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करती है? नाइट्रेट रिडक्टेज को, नाइट्रोजिनेस को, कैटलेज को या साइटोक्रोम को। ठीक है। तो ये करती है नाइट्रेट रिडक्टेज, सॉरी नाइट्रोजिनेस को। किसको? नाइट्रोजिनेस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेस। Then question number 35, the precursor of निकिटोनेमाइड एंड IAA इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है। निकिटोनेमाइड और IAA का जो प्रिकर्सर है वो क्या है? ग्लाइसिन है, ट्रायोसिन है, ट्रेप्टोफेन है या ग्लूटामाइन है। ठीक है। तो अगर निकिटोनेमाइड का आपको नहीं पता है, बट IAA का तो लगभग लगभग सभी को पता रहता है। उसका जो प्रिकर्सर है वो क्या है? वो है ट्रेप्टोफेन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेप्टोफेन। Then question number 36, which color of light is absorbed maximum in photosynthesis? Important question है क्रॉप फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा लाइट है, कलर लाइट कलर है जो कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्व किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। देखिए सबसे ज्यादा कौन सा एब्जॉर्व किया जाता है? ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ब्लू के बाद फिर आप रेड हो गया, सॉरी हाँ, रेड कलर हो गया। ठीक है। सबसे कम कौन अब्जॉर्व करते हैं? तो ग्रीन सबसे लोवेस्ट होता है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन अब्जॉर्व किया जाता है? मैक्सिमम ब्लू लाइट, और सबसे लोवेस्ट ग्रीन लाइट, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 37, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज are the key signaling molecules produced in response to biotic stress, abiotic stress, both A and B, या none of the above. तो reactive oxygen species are the key signaling molecules produced in response to biotic and abiotic stresses. Option number C क्या होगा इसका? Correct. Both A and B. Then question number 38, in cyclic flow of electron during photosynthesis, the electron from ferredoxin is accepted by plastoquinone, plastocyanin, cytochrome F and cytochrome B. So किसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं? Plastoquinone. In cyclic flow of electron during photosynthesis, the electrons from ferredoxin accepted by plastoquinone. Option number A क्या होगा इसका? Correct. Then question number 39. The ferricyanide is reduced to ferrocyanide by photolysis of water is called Hill reaction, Blackman reaction, phosphorylation या glycolysis. ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? जहां पर फेरिक साइनाइड हमारा रिड्यूस रहता है फेरोसाइनाइड बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, उसे बोलते हैं हिल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जहां पर ग्लूकोज जो होता है वो हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं उसे। देन क्वेश्चन नंबर 40,
एसिमिलेटरी पावर ऑफ इन फोटोसिंथेसिस आर, जो एसिमिलेटरी पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, एटीपी, जीटीपी एंड एनएडीपीएच2, एनएडीपीएच2 एंड एटीपी, या एटीपी एनएडीपीएच2 या CO2. So assimilatory powers in photosynthesis are NADPH2 and ATP. Option number C क्या हो जाएगा इसका करेक्ट. Then question number 41, ferredoxin is a component of, ferredoxin is a component कह सकता है या composed of या constituent of, मेनली हमारा जो यूज करता है टर्म constituent ऑफ किसका है, PS1. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, PS1. Then question number 42, the first stable compound formed during photosynthesis in C3 plant is called. यहाँ से देखिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, C3, C4 एंड कैम प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं. ठीक है, तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट वो क्या होगा, तो वो होगा 3PGA. ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA C3 प्लांट में बनता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड. इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें बताऊंगा. P3PGA फॉर्म होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. अगर C4 प्लांट में की बात करें, ठीक है, किसकी, C4 प्लांट की, C4 प्लांट की बात करेगा तो वहां पर OAA, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड, ये हमारा फॉर्म होता है. क्या 3PGA का मतलब किसमें फॉर्म होता है, C3 में, और C4 में ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड, और कैम प्लांट में दोनों 3 कार्बन कंपाउंड एज वेल एज 4 कार्बन कंपाउंड. जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड मैलिक एसिड है ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है, तो दोनों फॉर्म होगा हमारा किसमें, कैम में. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 34, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्स हाई सॉल्युबल सॉल्ट इज नोन एज. टॉलरेंस बोलेंगे, ससेप्टिबल बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे, या नॉन ऑफ द अबव, उसे बोलेंगे रेसिस्टेंस. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 44, क्रेंस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ. जो क्रेंस टाइप एनाटॉमी है किसके लीव्स में पाई जाती है, C3 प्लांट के लीव्स में, C4 प्लांट्स के, कैम में, या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो क्रेंस टाइप ऑफ एनाटॉमी है वो किस में पाई जाती है. ठीक है, तो ये पाई जाती है C4 प्लांट्स में. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, C4 प्लांट्स. देन क्वेश्चन नंबर 45, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन. जो CO2 एक्सेप्टर होता है शुगर केन में वो क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, PUB, ऑक्सिलो एसीटेट, या फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड. ठीक है, तो CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन. तो देखिए अब यहाँ पर याद आपको कैसे रखना है कि शुगर केन हमारा क्या है, शुगर केन हमारा C4 प्लांट है. ठीक है, अब C4 प्लांट में जो CO2 का एक्सेप्टर होता है वो होता है PEP. क्या बोलते हैं, PEP, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड. ठीक है, क्या होता है, PEP, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड. वहीं पर अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट में क्या होता है, RUBP. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, RUBP ये हमारा C3 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर होता है, और PEP ये हमारा होता है C4 प्लांट में. तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. देन क्वेश्चन नंबर 46, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स सस्टेन देयर लाइफ साइकिल बाय मेंटेनिंग. जो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन रखती हैं, सस्टेन करती है बाय मेंटेनिंग N-N-K रेशियो, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलीन, सिंथेसिस ऑफ ABA, या ऑल ऑफ द अबव. सो वो अपना N और K के रेशियो को मेंटेन करती हैं, प्रोलीन को एक्यूमुलेट करती हैं क्योंकि स्ट्रेस में आपका प्रोलीन एक्यूमुलेट होता है, सिंथेसिस ऑफ ABA. ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सभी क्या इसके करेक्ट हैं. Then question number 47, under drought condition plants accumulate more. ड्रॉट कंडीशन में प्लांट्स किस चीज को एक्यूमुलेट करेंगे, ABA, जेबलेरिन, SOD, या ऑल ऑफ द अबव. तो जनरली हम जो प्रोलीन होता है वो ड्रॉट कंडीशन में या स्ट्रेस कंडीशन में एक्यूमुलेट होता है. सो ऑप्शन नंबर ABA. ठीक है, एब्सिसिक एसिड. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48, इन प्लांट्स द रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एज. किसके फॉर्म में स्टोर होती है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है. सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट. इन प्लांट द रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. देन क्वेश्चन नंबर 49, हैच एंड सल्क साइकिल इज नॉट फाउंड इन. किसमें नहीं पाई जाती है, हैच एंड सल्क साइकिल बोले या C4 साइकिल, क्या बोलते हैं, C4
साइकिल, ठीक है, हैच एंड साल्क साइकिल, और यू कैन कॉल्ड एज C4 साइकिल। तो ये किसमें नहीं पाई जाती, क्वेश्चन ये पूछा है। अगर इससे पहले आपने मेरे कोई वीडियोस देखे होंगे तो वहां पर मैं एक चीज बोला था कि C4 किस में कौन कौन से प्लांट हैं जो कि C4 के अंदर आते हैं। तो एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एसएमएस, एसएमएस भेजो, याद कैसे रखना है, एसएमएस भेजो, ये आपको इतना याद रखना। उसके बाद इसमें आपको एस से हो जाएगा शोरगम, ठीक है, एम से हो जाएगा मेज, और एस से हो जाएगा शुगर केन, और बी से हो जाएगा बाजरा, ठीक है। ये चार क्रॉप आपको याद रखनी, यही एग्जाम में आपके पूछे थे, शुगर केन, मेज, सोरगम एंड बाजरा, ठीक है। ये C4 साइकिल के अंदर आते हैं, C4 प्लांट है, शोरगम, मेज, बाजरा, शुगर केन, एसएमएस भेजो। अब इसमें से पूछा कौन सा हैज एंड साल्क साइकिल को फॉलो नहीं करता है, नहीं आता उसके अंदर, तो सैक्रम ऑफिसनेरियम शुगर केन है, पाया जाता है इसमें, जियामेज, एम से मेज है, ठीक है, पेनिस्टम ग्लूकम, इसे बाजरा बोलते हैं, ये भी है। तो हार्डियम वुल्गरे, ऑप्शन नंबर हार्डियम वुल्गरे क्या हो जाएगा, जिसे हम बार्ले बोलते हैं, बार्ले, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये चीज याद रखना, एसएमएस भेजो C4 प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 50, सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज सेराइन, ग्लाइकोलेट, मैलिक एसिड या फॉस्फो ग्लिसरीन, ठीक है। जो कि सबस्ट्रेट क्या है फोटो रिस्पायरेशन का, तो वो क्या है, ग्लाइकोलेट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, कब साइकिल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम अ रिएक्शन इन बिटवीन। जो कब साइकिल है वो स्टार्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन मैलिक एसिड एंड एस्टिल कोएंजाइम ए, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड एंड एस्टिल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड एंड एस्टिल कोएंजाइम ए, या पायरुविक एसिड एंड लिपोइक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड एंड एस्टिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Then question number 52, in Krebs cycle, the mineral activator requires for enzyme actogenase is Mn, Fe, Mg या जिंक, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Then question number 53, during aerobic respiration, the substrate which enters the mitochondria is glucose, acetyl coenzyme A, phosphoglyceraldehyde या पायरुविक एसिड। कौन सा सबस्ट्रेट है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, वो कौन सा है, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 54, oxidation of ethyl alcohol take place in cytosol, mitochondria, peroxisomes या glycosome। कहाँ पर होता है जो ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Then question number 55, the upward movement of water from the root to shoot apex is known as ascent of sap, translocation, absorption, transpiration. So upward movement of water from root to shoot apex is known as ascent of sap। सीधा सा आपका जो भी डिफिनेशन होती है वो दे दिया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 56, absorbed and accumulated food material are transferred from one part of the plant to another part of the plant is known as ascent of sap, translocation, absorption या ट्रांसपोरेशन, ठीक है, तो उसे बोलेंगे अब ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग को, अगर कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे पेड PDF परचेज करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पेड PDF की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है आप हमें मैसेज कीजिए, अगर हमारे पास उस चीज़ की PDF अवेलेबल है 90% चांस है कि वो अवेलेबल होगी, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी, क्वेश्चन ऑथेंटिक रहेंगे, मोस्टली जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं या जो कि बुक से सेल्फ मेड हैं क्वेश्चन बनाए हुए वो क्वेश्चन रहेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश जी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हितेश जी, दो चैनल है, हितेश जी मेन चैनल, दूसरा हितेश जी डिस्कशन, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कशन में आप अपने खुद के क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स होती क्वेरीज होती उनको आप सेंड कर सकते हैं। Question number 57, lycopene is a powerful antioxidant which is isolated from banana, custard apple, tomato या
कैबेज। तो लाइकोपीन किससे मिलता है? टोमेटो से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 58, प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, फोटोमीटर या एनीमोमीटर। सो प्लांट ग्रोथ किससे मेजर करते हैं? ऑक्जेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? ऑक्जेनोमीटर इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आप लोग के लिए क्वेश्चन है एनीमोमीटर से क्या चीज मेजर करते हैं? क्वेश्चन बता, ऑप्शन बताइएगा, एनीमोमीटर से किस चीज को मेजर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 59, डॉफिनेस ऑफ द प्लांट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग इट विद। प्लांट की डॉफिनेस है उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ जीए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना इज इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है बनाना में कैसे कर सकते हैं? अगर बनाना आपका पका नहीं तो आर्टिफिशियली कैसे उसको आप पकाएंगे? जीए से कराएंगे, जेबुलिक एसिड से, आईएए से, एबीए या इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन हमारा क्या है? आर्टिफिशियल राइपनर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहाँ पर 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वीडियो का, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है। टॉपिक इसका क्या है? फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। आपके जो भी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है, जो भी क्वेश्चन आए थे, वो कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चन पेपर मिले तो मैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा।